यही ना, अमूमन कानून व्यवस्था जो है पूरे देश में इतना चरमरा गया है। चाहे भारत सरकार की बात हो, चाहे कोई राज्य सरकार की बात हो, कहीं भी कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं नजर आ रहा है। देश में डॉक्टर हड़ताल पे है, सभी स्वास्थ्य बाधित है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को जरा भी फिक्र नहीं। तो बांग्लादेश में जो हिंदू हर्षेज हुआ है वो ममता बनर्जी का ही काम है, और जब तक डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेगा तो गरीबों का इलाज कैसे होगा, लोगों का इलाज नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से बंगाल में एक ऐसी घटना होती है जिसने पूरे देश का दिल झकझोर कर रख दिया, उसके बाद भी राजनीति है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरीके से इसको सुसाइड डिक्लेयर करने की कोशिश की गई, उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, यानी कि सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं ताकि एक चीज़ सिद्ध न हो पाए कि सुसाइड है, रेप है, क्या है। अब उसके बाद वहाँ की मुख्यमंत्री खुद धरने पर उतर आती हैं। अब वो किसके खिलाफ धरना कर रही हैं, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर उनके पास, होम मिनिस्टर वो खुद, अब वो किसकी सरकार के खिलाफ धरना दे रही हैं। बात करेंगे सजन जी से, जो वरिष्ठ संपादक हैं और इस मुद्दे पर पूरी जानकारी रखते हैं। सर, क्या लग रहा है, किस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है बंगाल में? क्या महिलाओं के लिए कोई संवेदना बाकी है सरकारों में या ख़त्म हो चुकी है? महिलाओं के लिए चाहे पुरुष के लिए किसी भी सरकार में कोई संवेदना बचा हुआ नहीं है। इस देश में जितनी भी सरकार है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, सब अपना संवेदना खो चुका है। इसलिए खो चुका है, जो आप देखेंगे जो किसी राज्य में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो महिलाएं हमारे समाज की होती है। एक तो सबसे पहले समाज का दायित्व है, जो उसी समाज से कोई भी आदमी निकलता है और समाज का दायरा जो है वह गलत निगाहों पे चल रहा है, और ये गलत निगाह धीरे धीरे चलते चलते पूरे देश को अवमानना के ई में ठेलता है, तो वो ठीक बात नहीं है। बंगाल की जहाँ तक घटना है, बंगाल की घटना में आप पाए होंगे जो पहले तो सबूत मिटाने का कोशिश किया गया और लाश देने का भी नाम नहीं था। 3-3 घंटा उसका माता पिता वहाँ खड़ा रहा, सारा चीज़ देखा गया। जो पहले प्रिंसिपल था उसको हटाया गया और तुरंत एक ही दिन में उसका पोस्टिंग कर दिया गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आप मुख्यमंत्री भी आप ही हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी आप ही हैं, गृह मंत्री भी आप ही हैं, कानून व्यवस्था भी आप ही के अंदर में है, तो ये ऐसा व्यवस्था काहे है आपके यहाँ? बार बार ऐसी घटनाएं होती है और वहाँ ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम राइट हमेशा होते रहता है बांग्लादेश में, यहाँ बंगाल में। और विश्वस्त सूत्र से पता चला है जो ममता बनर्जी का ही काम है, जो बांग्लादेश में जो हिंदू वर्सेस हुआ है वो ममता बनर्जी का ही काम है। जो कुछ वहाँ फैलाया है रूमरेंस और हिंदू मुस्लिम वर्सेस करवाया गया है। जान करके हमारे देश में जो हाल हो गया है, और मुस्लिम जो सही मुस्लिम हैं और 10% जो इधर उधर करने वाले हैं वो हमारे सही मुसलमान भाइयों को बरगला के रखते हैं। ऐसी स्थिति में देश में ठोस व्यवस्था, ठोस कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। आज तक स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग कोई निर्णय नहीं ले चुका। पूरा देश का 9 तारीख से आज तक देश में डॉक्टर हड़ताल पे है, सभी स्वास्थ्य बाधित है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को जरा भी फिक्र नहीं। इसलिए फिक्र नहीं है कि गरीब लोगों का इलाज होता है अस्पताल में, और गरीब लोग मरेंगे ही तो क्या होगा, इससे कुछ नहीं होने जाना है। और स्वास्थ्य विभाग ऐसे चरमरा गया है, ऐसा चरमरा गया है, आप देखेंगे पहले से भी देखिए जो हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है उसमें 90% जो दवाई है ना वो नकली सप्लाई हो रहा है, किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। बेकार का जनता जो है ना जा रही है, आ रही है, स्वास्थ्य में अपना लाभ सुनती है, कराती है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग खुद जिम्मेदार है। और पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री है, जबकि कोर्ट में आदेश आया जो भाई ये गड़बड़ है, उस स्थिति में राज्यपाल भी वहाँ आज गृह मंत्री से भी राज्यपाल भेंट करने आया है। अभी तक वहाँ राष्ट्रपति शासन हो जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में नहीं लगाना बहुत गलत है। और जब तक डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेगा तो गरीबों का इलाज कैसे होगा, लोगों का इलाज नहीं हो सकता है। जब हम आप डॉक्टर को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, जनता को भी चाहिए, अमूमन पूरे देश के जनता को भी चाहिए जो इस पर थोड़ा सा वो अमल करें,
चूँकि डॉक्टर हमारे भगवान के रूप में हैं और उसे यदि हम सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे तो वह हमारा इलाज नहीं कर सकता है। अच्छा, देश के हम 78वें हमने गणतंत्र दिवस मनाया, इतने सालों बाद भी जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि देश में महिलाएं असुरक्षित हैं, तो किस तरीके से देखते हैं जब तमाम सरकारें बात करती कि हमने इतनी बड़ी इकोनॉमी बना ली, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, इतने पुल बना लिए, इतने सड़क बना ली, इन सब का क्या मतलब रह गया जब देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? देखिए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बोल रहा है, जो ये हो गया वो हो गया, हमारा देश बहुत पीछे चला गया है और 134वां पौधान पे भारत का स्थिति है जो आर्थिक व्यवस्था में। और झूठ मूठ का कोई डाटा पेश करे जो हमारा भारत जो है तीसरा अर्थव्यवस्था में खड़ा है। तीसरा अर्थव्यवस्था में यदि खड़ा रहता तो यहाँ 45 करोड़ युवा जो है बेरोजगार नहीं बौखते और उसे रोजगार मिलता। देखिए, रोजगार होगा वो समझने की बात है। कृषि साधन से ही 70% रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन उस पर सरकार का कोई गंभीरता पूर्वक कोई काम नहीं है। पर रोजगार कैसे करेगा बताइए सजन जी। अब कोई अगर माँ बाप अपनी बेटी को भेजता है पढ़ने लिखने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, हर माँ बाप का सपना होता है, पर जब वो बच्चा उनकी बच्ची वहाँ पर सुरक्षित ही नहीं महसूस करेगी तो कैसे काम चलेगा देश? यही न, अमूमन कानून व्यवस्था जो है पूरे देश में इतना चरमरा गया है, चाहे भारत सरकार की बात हो चाहे कोई राज्य सरकार की बात हो, कहीं भी कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं नजर आ रहा है। मांग करते कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल में? एकदम राष्ट्रपति शासन तो लग जानी चाहिए। अभी तक काहे नहीं लगा है, इस पर गृह मंत्रालय गंभीरता से विचार करे। चूँकि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना अति आवश्यक है। यदि पश्चिम बंगाल में अब भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो वहाँ बहुत गड़बड़ स्थिति पैदा हो जाएगी और अमूमन बहुत मारकाट की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसलिए वहाँ अविलंब गृह मंत्रालय को आदेश देना चाहिए जो वहाँ तुरंत राष्ट्रपति शासन हो और कानून में, विधि व्यवस्था में, स्वास्थ्य में वो सुधार आए। चूँकि देखिए, देश का जो स्थिति है, अमूमन अंग व्यापार जो है सभी हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी आप पाएंगे चाहे निजी हॉस्पिटल जितने हैं पूरे देश में, पंजाब में इसका आंकड़ा जो है बहुत ज़्यादा है अंग व्यापार का, किडनी व्यापार का, लीवर व्यापार का, तरह तरह का जो है अंग व्यापार निजी हॉस्पिटल में और कुछ कुछ सरकारी हॉस्पिटल में भी हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस पर जो है ना पूरा निगरानी रखे। चूँकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनता को भी चाहिए और सभी तरह से डॉक्टर को सुरक्षित करना अति आवश्यक है। जब तक डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेगा तो किसी का इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए और स्वास्थ्य विभाग को ये चाहिए जो निजी हॉस्पिटल में भी और सरकारी हॉस्पिटल में भी जो व्यवस्था है स्वास्थ्य का, उसमें व्यवस्था में जो है ना बहुत गड़बड़ ये स्थिति है। जो एक मरीज यदि जाए इलाज कराने तो इतना उसको मतलब ये कराना पड़ता है, दौड़ के वहाँ दर्ज कराइए, यहाँ दर्ज कराइए, यहाँ दर्ज कराइए। अरे स्वास्थ्य के लिए वो अपने दिखाने के लिए जा रहा है, वो तो मर जाता है उसी में। सब तरीका जो है ना स्वास्थ्य विभाग का बिल्कुल गलत है। पूरा बदलाव होना चाहिए। पूरा बदलाव होना चाहिए और जनता को भी इस पर थोड़ा सा अमल करना चाहिए। जिस तरीके से देखा पश्चिम बंगाल के इस पूरे किस्से पर सजन जी की राय, जिस तरीके से बताया कि जनता को उठ कर अपने मांगों को सरकार के सामने रखना पड़ेगा, सरकार को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को सुधारने की लाठी जो है वो जनता के पास है। क्योंकि जो जनता ही है जो सरकार को बनाने का काम करती है और सरकार चलाने के भी पैसे जो आते हैं वो जनता की तरफ से ही आते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।